गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने पाइथन का लेक्चर नंबर 21 लेके, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी सीक्वेंस कैटेगरी को कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एसटीआर डेटा टाइप के बारे में बताया था, बाइट के बारे में बताया था, बाइट एरे के बारे में बताया था। यहां पर हम बात करने वाले हैं लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप की, और इस कैटेगरी में भी हमारे पास दो डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, एक लिस्ट कैटेगरी और एक टपल। दोनों की ही हम यहां पर डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आने वाला लेक्चर भी इसी पे होगा, क्योंकि ये काफी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इस डेटा टाइप के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह के ऑपरेशंस हम यहां पे लगा सकते हैं, सारा कुछ हम यहां डिटेल में देखने वाले हैं। तो द पर्पस ऑफ लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप इज दैट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज either of same type or different type with unique and duplicate values in a single object। ये है इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अब जरा इसको समझ के देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस कैटेगरी के अंदर या लिस्ट कैटेगरी के अंदर आप जिस तरीके की भी वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, आप उस तरीके की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने यहां पे 10 लिखा, 20 लिखा, 40 लिखा, 80 लिखा, दोबारा आपने 20 को रिपीट किया, यानी कि आपने वैल्यूज को डुप्लीकेट कर दिया। यानी सेम एक तरीके की वैल्यू अगर एक से ज्यादा बार लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां पे नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पॉइंट में वैल्यू लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यूज लिखी जा सकती हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इस डेटा टाइप के अंदर किसी भी तरीके का जो आप कह सकते हैं डेटा है वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस डेटा टाइप के अंदर मान लीजिए मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जो कि पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव वैल्यू लिखी, उसके बाद मैं पॉइंट में एक वैल्यू लिखता हूं, लेट अस सपोज, उसके बाद मैं एक वैल्यू जो है वो मैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें मैं लिख सकता हूं, जैसे कि 2 + 5j, लेट अस सपोज। उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहां पर कोई नाम भी लिखना चाहूं, मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा माइक, मैंने एक नाम यहां पर लिख दिया, मैं वो भी लिख सकता हूं। यानी कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। आप एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो, या फिर कोई बुलियन टाइप वैल्यू हो जैसे कि ट्रू और फॉल्स। आप किसी भी प्रकार की वैल्यू या फिर किसी का नाम हो, सारे को एक साथ यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप, और यही यहां पर लिखा गया है। अब अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो शायद इसको समझने के बाद अब यह डेफिनेशन आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी। The purpose of list category data type is that to store multiple value। देखिए मैंने यहां पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर की है। ये जो एक है इसको वैल्यू बोलेंगे, जैसे -20 है इसको वैल्यू बोलेंगे, 5.5 को वैल्यू बोलेंगे, -2 + j5 को वैल्यू बोलेंगे, माइक जो किसी का नाम है उसको एक वैल्यू बोलेंगे। याद रहे जब भी आप कोई ऐसा वैल्यू लिखेंगे तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, जैसे कि नाम किसी का आप लिख रहे हैं, कोई स्ट्रिंग आप बेसिकली पास कर रहे हैं, और बुलियन है ट्रू तो आप ट्रू यहां पर लिखेंगे। तो ये भी एक वैल्यू है। बेसिकली टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ईदर ऑफ सेम टाइप, यानी कि या तो सेम टाइप हो, सारे के सारे ही नंबर हैं, सारे के सारे ही नेगेटिव वैल्यू हैं, सारी की सारी ही कॉम्प्लेक्स वैल्यू हैं, सेम टाइप हो सकती है, या फिर अलग अलग टाइप हो सकती है। जैसे कि यहां पे इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पे सब अलग अलग टाइप है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक डेसिमल है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक नाम है, और एक बुलियन यानी कि ट्रू फॉल्स है। अलग अलग टाइप भी हो सकती है। यानी कि लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर सेम तरह का डेटा भी रखा जा सकता है और डिफरेंट टाइप डेटा भी रखा जा सकता है विद यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यू। यानी कि या तो यह भी हो सकता है कि सारी वैल्यू यूनिक है, कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है, या फिर रिपीटेड वैल्यू भी हो सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहां पर
20 रिपीटेड है 2 दफा, आप देख सकते हैं 20 यहां पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। तो लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर सभी प्रकार की वैल्यूज को रखा जा सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होता है, कॉमा से सेपरेट करना होता है, सभी के बीच में कॉमा लगा होगा, और किसी भी प्रकार की वैल्यू इनके अंदर स्टोर की जा सकती है, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां कहा x इज इक्वल टू में, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। वी हैव 2 टाइप्स इन लिस्ट कैटेगरी। अब इसको लिस्ट कैटेगरी भी कह सकते हो, कलेक्शन डेटा टाइप भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, यानी कि इसको अगर हम कहना चाहें तो कलेक्शन डेटा टाइप भी कह सकते हैं, कलेक्शन डेटा टाइप। तो कलेक्शन डेटा टाइप यही होता है, और कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी अवेलेबल है, एक लिस्ट और एक टपल। अब लिस्ट कैटेगरी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, और टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में ही अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वैल्यूज हैं, उनके लिए आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, लेकिन याद रहे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, टपल में ब्रेसेस का इस्तेमाल होगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि यहां पे आप जो आपकी जो बीच अगर आप किसी इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू वेरी इजीली, लेकिन टपल के अंदर ये नहीं हो सकता। टपल जो होता है वो इम्यूटेबल कैटेगरी का डेटा टाइप होता है। तो टपल की बात तो हम बहरहाल बाद में करेंगे, फिलहाल तो हमें लिस्ट पढ़ना है और लिस्ट की बात हम यहां पर करेंगे। टू स्टोर एलिमेंट इन लिस्ट, एलिमेंट में लिस्ट में एलिमेंट को लिस्ट के अंदर स्टोर करने के लिए द एलिमेंट मस्ट बी रिटन और एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। आपको सभी वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होता है, और सभी वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। यही यहां पर लिखा हुआ है। सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, आपने कोई भी वेरिएबल नेम इज इक्वल टू में स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू 1, स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू 2, स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा वैल्यू 3, कॉमा वैल्यू 4, कॉमा वैल्यू 5, इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं कॉमा के हवाले से। और ये वाला जो आपका आप कह सकते हैं ये जो सिंटेक्स है बेसिकली ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है जिसमें वैल्यूज होती हैं, जो खाली नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखो ना तो इसको खाली भी रखा जा सकता है। ये जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट खाली, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा आपने, तो इसको बोला जाएगा एम्प्टी लिस्ट, और इसको बोला जाएगा नॉन एम्प्टी लिस्ट या फिर नॉन एम्प्टी सेट। तो बेसिकली नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया कि उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज आपने एंटर कर रखी हैं, और अगर खाली है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो उसको बोला जाएगा एम्प्टी लिस्ट। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, आप स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाकर लिस्ट और उसके बाद ब्रेसेस में अगर खाली ब्रेसेस आप दे देते हैं तो वैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है या तो खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो या लिस्ट और उसके आगे ब्रेसेस लगा दो, तो दोनों तरीके से आप एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। An object of list data type maintains insertion order। इस बात का मतलब यह है कि जिस सीक्वेंस में आपने डेटा को एंटर किया होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर सबसे पहले 0 इंडेक्स पे मैंने 10 लिखा है, 1 इंडेक्स पे 20 लिखा है, 2 इंडेक्स पे 40 लिखा है, 3 इंडेक्स पे 80 लिखा है, 4 इंडेक्स पे 20 लिखा है, 5 इंडेक्स पे -2 लिखा है, और 6 इंडेक्स पे 4.5 लिखा है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने डेटा को एंटर किया है वही सीक्वेंस बाद में भी मेंटेन रहेगा। जिस सीक्वेंस में आपने लिया है, अगर आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में भी, लेट अस सपोज ये x है, तो प्रिंट ऑफ x अगर आप करेंगे तो भी आपको इसी सीक्वेंस में आउटपुट मिलेगा जिसमें 10, 20, 40, 80 यानी सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। जिस सीक्वेंस में डेटा एंटर किया जाता है उसी सीक्वेंस में ये उसको रखता है और आपको रिप्रेजेंट भी करता है। ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट
वी कैन परफॉर्म बोथ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन। आप यहां पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट डेटा टाइप के अंदर इंडेक्सिंग भी की जा सकती है और स्लाइसिंग भी की जा सकती है। मैं दोनों ही आपको लैब के अंदर करके दिखाऊंगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे जो भी मैंने यहां पर लिखा है। दोस्तों इसके बाद ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जो लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप होता है वो म्यूटेबल कैटेगरी का डेटा टाइप होता है, यानी कि यहां पर जिस स्टोरेज आईडी पर आपका डेटा स्टोर होगा, बाद में अगर आप किसी इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं तो भी आपका जो आईडी है वो सेम रहेगा। जिस स्टोरेज आईडी पर वो स्टोर हुई थी जाके वैल्यू, वहीं पर ही वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसकी वैल्यू मतलब उसकी जो स्टोरेज आईडी है वो चेंज नहीं होगी, इसीलिए इसको म्यूटेबल कहा जाता है। म्यूटेबल का मतलब है जो हमारी आईडी है, जहां पे हमारा डेटा स्टोर हुआ है, वो आईडी वही रहती है अगर आप किसी इंडेक्स पे वैल्यू चेंज भी कर देते हो तो, यानी कि जो हमारी लिस्ट कैटेगरी है वो म्यूटेबल होती है। इसी के अपोजिट जो हमारी टपल कैटेगरी होती है वो इम्यूटेबल होती है, वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी मैं आपको आगे चल के और डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़े से एग्जाम्पल आपको यहां समझा देता हूं, बाकी बातें लैब में करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और इस पे लिस्ट पे अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, आज नहीं। पहले लिस्ट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, लिस्ट डेटा टाइप कैसे काम करता है, बेसिक फंक्शंस इसके हम चलाकर देख लेते हैं, जैसे इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग हम करके देख लेते हैं। बाकी एडवांस पार्ट में अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अब जरा कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं लिस्ट डेटा टाइप के हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक्स के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करता हूँ, और वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लिस्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, और जितने भी वैल्यूज़ आप अंदर लिखेंगे उनको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल सा सिंटेक्स है लिस्ट डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने का, कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को लिखेंगे। वैल्यूज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बूल भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे कि 10, 40, 80, 90, -5, 67, 40 एंड 10। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 40 है वो रिपीट हो रहा है और जो 10 है वो भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इन बातों से लिस्ट डेटा टाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यूज़ डुप्लीकेट यानी कि रिपीट हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस जगह पे रिपीट हुई है उसी जगह पे वो स्टोर हो जाती है, और जब भी आप प्रिंट वैल्यू चलाएंगे वो आपको आउटपुट में नज़र भी आएगी। यहाँ पर जब हम प्रिंट ऑफ एक्स और टाइप ऑफ एक्स करेंगे तो जो ऊपर डेटा लिखा है वो आपको आउटपुट में नजर आ जाएगा। आपको 10, 40, 80, 90 सब नजर आएगा, और टाइप के अंदर आपको जो क्लास है वो आपको यहाँ पे लिस्ट कैटेगरी नजर आएगी, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये लिस्ट कैटेगरी का डेटा टाइप है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो हमने सेम टाइप डेटा रखा था, यानी कि सारे का सारा न्यूमेरिकल डेटा था, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू हमने दी थी, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो या फिर नेगेटिव इंटीजर वैल्यू हो। लेकिन आप लिस्ट कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, वो भी इसी प्रकार से स्टोर होगा, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा और अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कोमा से सेपरेटेड होंगी, और अगर कोई इस तरीके से आपने नाम लिखा है या कुछ लिखा है तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज करना है आपको। तो देख सकते हैं जैक की जो वैल्यू है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है, टीजी जो है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यानी जो किसी का नाम है तो वो आप इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो एज इट इज बिना इन्वर्टेड कॉमा के आएंगी। अब जब आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ वाई और टाइप ऑफ वाई करेंगे तो अगेन आपको सारी वैल्यूज उसी सीक्वेंस में नजर आएंगी जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू को एंटर किया था, यानी यही इंसर्शन ऑर्डर रहेगा और इसी ऑर्डर में आपको आउटपुट नजर आएगा। जब आप टाइप की बात करेंगे तो वहां टाइप जो है वो आपको लिस्ट कैटेगरी नजर आएगी। अब दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने y के अंदर कितनी वैल्यू को स्टोर किया है, कितनी वैल्यूज मैंने एंटर की हैं, तो उसके लिए हमें लेंथ जो है ये एक ऑपरेशन चलाना पड़ता है, LEN। LEN का मतलब है कि लेंथ क्या है,
मेरे उस ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर की गई हैं। जब आप लेंथ ऑफ x लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 वैल्यू स्टोर है, तो आपको आउटपुट में 8 आ जाएगा। जब आप लेंथ ऑफ y करेंगे तो यहां पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज स्टोर की गई हैं, इसीलिए लेंथ ऑफ y में यहां पे 5 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहां पे खाली है, आपने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं की है, जैसे कि यहां पे z के एग्जाम्पल में z इक्वल टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं लेकिन उनके अंदर कुछ लिखा नहीं है, ऐसे में ये होगा तो लिस्ट कैटेगरी का ही डेटा टाइप, लेकिन जब आप इसकी लेंथ की वैल्यू करेंगे तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की गई है। बाद में वैल्यू एंटर कैसे करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम देखेंगे। ऐसे ही लेट अस सपोज m इज इक्वल टू में लिस्ट और ब्रेसेस लगाकर भी आप लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको m इज इक्वल टू में m भी हो सकता है, यहां पे a भी हो सकता है, वट। तो a इज इक्वल टू में लिस्ट और उसके आगे इस तरीके से ब्रेसेस लगा दीजिएगा तो भी आप एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है। अब अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं, लेंथ ऑफ m मैंने यहां पे नाम बदल के a कर दिया है, तो मैं अगर a की लेंथ चेक करूं तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा? 0। इसका मतलब है इस लिस्ट डेटा टाइप के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका a ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, यह खाली है, इट्स एम्प्टी। उसके अलावा प्रिंट ऑफ y ऑफ 0 का मतलब है मैं यहां पे इंडेक्सिंग कर रहा हूं। अब ये y कहां है? y ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे है। अगर मैं यहां पे इंडेक्सिंग करूं तो आप देख सकते हैं ये 0 इंडेक्स पे आएगा, ये 1 इंडेक्स पे आएगा, ये 2 इंडेक्स पे आएगा, ये 3 इंडेक्स पे आएगा, ये 4 इंडेक्स पे आएगा। तो अगर मैंने यहां पर लिखा कि मुझे y के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में दिखाइए, तो यहां पे y के 0 इंडेक्स में 50 वैल्यू है, आपको आउटपुट में 50 नजर आएगा। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि मुझे y के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में प्रिंट करके दिखाइए, तो y के 1 इंडेक्स पे जैक लिखा हुआ है, आपको आउटपुट में जैक नजर आएगा। ऐसे ही मैं अगर स्लाइसिंग ऑपरेशन करके देखना चाहता हूं, मैंने यहां पे लिखा 2 से 5 इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज है वो मुझे आउटपुट में प्रिंट करके दिखाइए। तो याद रहे 2 से स्टार्ट होगा और 5 - 1 जो एंड होता है उसमें एक कम करना पड़ता है, यानी कि 2 से लेके 4 तक जाना है। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगी, यानी कि यहां पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 2 + 5j tg और ट्रू। ये 3 वैल्यू आपको जो है आउटपुट में नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने जो स्लाइसिंग ऑपरेशन किया है वो 2 to 5 किया है, जो एंडिंग होती है उसमें एक कम करना होता है, यानी कि 2 से लेकर 4 तक जो भी वैल्यू है वो आपको आउटपुट में नजर आ जाएंगी। यानी कि इस बात से यह साबित होता है कि लिस्ट डेटा टाइप में इंडेक्सिंग भी की जा सकती है और स्लाइसिंग भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या जो लिस्ट डेटा टाइप होता है वो म्यूटेबल होता है। ये चेक करने के लिए हम किसी भी एक इंडेक्स पे, लेट अस सपोज y के 0 इंडेक्स पे हम वैल्यू को चेंज करके 151 कर देंगे। फिलहाल y के 0 इंडेक्स पे 50 वैल्यू है, हम इसको चेंज करके 151 कर देंगे और उसके बाद जब हम प्रिंट ऑफ y करेंगे तो आउटपुट में आपको 151 ही नजर आएगा। और जब हम उसकी आईडी चेक करेंगे तो आईडी भी वही आएगी जो आईडी पहले थी, यानी ये बात कंफर्म हो जाएगी कि लिस्ट डेटा टाइप म्यूटेबल होता है, उसी आईडी पर रहता है और जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको रिप्लेस किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है। किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को आप चेंज करने से उसकी आईडी पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आईडी पर ही जाकर वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए लिस्ट डेटा टाइप को म्यूटेबल कैटेगरी का डेटा टाइप कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक ये सारे एग्जाम्पल बोर्ड पे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं सीधा अपनी लैब के ऊपर और इन सारी चीजों को करके देखते हैं। और भी 2-4 एक्स्ट्रा मैं आपको एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि लिस्ट डेटा टाइप में ये सारे काम कैसे होते हैं। लेकिन याद रहे, मैं दोबारा ये बात बता दूं कि लिस्ट डेटा टाइप अभी बिल्कुल भी फिनिश नहीं हुआ है, हमें इसकी डिटेल में जाना है और वो डिटेल्ड लेक्चर अगले
लेक्चर का आप इंतजार करें। लेक्चर नंबर 23 का, ये लेक्चर नंबर 22 है। सारे लेक्चर सीक्वेंस में आएंगे, आपको सीक्वेंस में ही देखने हैं। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्टली किसी वजह से देख रहे हैं कि आपको यही टॉपिक क्लियर करना था, तो मैं सजेस्ट करूंगा लेक्चर नंबर 1 से इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करिए। आपको इससे अच्छी पाइथन की प्लेलिस्ट कहीं भी नहीं मिलेगी। ये फुल्ली डिटेल्ड लिस्ट होने वाली है, तो आप इसको सीक्वेंस में ही देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आप सीधा लैब पर और इसे करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर, और जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, हम यहाँ पे x नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर करेंगे और लिस्ट डेटा टाइप के अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है, और जो भी वैल्यूज हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 50 लिखा, कॉमा लगा के मैं कोई नाम लिख देता हूं, जैसे कि मैंने जैक लिख दिया। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल देते हैं, मिसाल के तौर पे 5J। उसके बाद कॉमा लगा के, आप कॉमा लगाते जाएं, जितनी भी वैल्यू आपको लिखनी है आप लिख दें। जैसे कि आपने यहाँ पे TG लिख दिया, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू लिख दी ट्रू। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप और वैल्यूज देना चाहते हैं, आप एक और वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दें 60। तो इस तरीके से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं जितनी भी वैल्यूज लिखूंगा, ये सारी वैल्यू एज अ लिस्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट ही है या कुछ और है, तो चेक करने के लिए प्रिंट ऑफ x करें और टाइप ऑफ x करें। इवन आप चाहें तो यहाँ पे इसकी ID भी देख सकते हैं, तो आप ID ऑफ x यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में पूरे का पूरी जो वैल्यूज़ हैं, इंसर्शन ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन है, यानी कि जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज़ को यहाँ एंटर किया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं आपको आउटपुट में नज़र आ रही हैं। क्लास में लिखा हुआ है लिस्ट, यानी कि लिस्ट डेटा टाइप है, और ये है वो आईडी जिस आईडी पे जाके ये वैल्यू स्टोर हुई है। चलिए बढ़िया है। अब यहाँ पे y के अंदर कुछ वैल्यूज़ स्टोर करके देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारी वैल्यूज़ हमें लिखनी है। मान लेते हैं यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 वट जो भी आपको लिखना है। आप बड़ी वैल्यू लिखनी है, बड़ी वैल्यू भी लिख सकते हो। आपको नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, आप नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हो। आपको वैल्यू रिपीट करनी है, आप रिपीट भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने 10 को यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी लिस्ट ही कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ y करोगे, आपको तब भी यहाँ पर क्या नज़र आएगा, मैं यहाँ पे इसकी टाइप भी लिख देता हूँ, प्रिंट ऑफ y दैन टाइप ऑफ y। आप यहाँ पे चेक करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी क्लास है वो लिस्ट निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज़ को चाहे आप एंटर करें, चाहे इस तरह का मिक्स डेटा आपके पास है जिसमें नाम है, नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्रू फॉल्स है, या फिर कोई और इस तरीके से आपने लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार का डेटा जो है वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ये चेक करना चाहता हूं कि y के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर की गई हैं या फिर x के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर की गई हैं। ये चेक करने के लिए हमें लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ, मैं यहां पे y चलाता हूं, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ y एंटर करें तो वो कहता है इसके अंदर 9 ऑब्जेक्ट है। आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज के अंदर है। ऐसे ही अगर मैं लेंथ ऑफ x करूं, आप यहां पे देखिएगा तो इसके अंदर 6 वैल्यूज मैंने एंटर की हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेंथ भी यहां पे प्रॉपर कैलकुलेट हो गई है। लेंथ का मतलब है जितने वैल्यूज आपने उसके अंदर एंटर की हैं वो ये आपको काउंट करके बता देगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं दोस्तों यहां पे ब्लैंक लिख दूं यानी कि मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाऊं लेकिन उनके अंदर कोई वैल्यू ना लिखूं, तो क्या इस तरह का डेटा एंटर या स्टोर किया जा सकता है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं आपको कोई भी एरर नहीं आया। प्रिंट ऑफ z करेंगे और टाइप ऑफ z करेंगे तब भी दोस्तों ये आपका लिस्ट डेटा टाइप ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, आगे ब्लैंक बॉक्स आ रहा है, यानी कि यही जो भी आउटपुट में है वो वापस आ गया आपको और क्लास में लिस्ट आ गया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इस एम्प्टी लिस्ट की लेंथ कितनी होगी, यानी कि लेंथ ऑफ z में अगर आपसे पूछूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सही आपने कहा, 0। आप देख सकते हैं यानी कि इसके अंदर 0 वैल्यूज स्टोर है, इसका मतलब है ये खाली है। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, a इज इक्वल टू में लिस्ट ऑफ और उसके बाद करली ब्रेसेस आप लगा दे, इस तरह के ब्रेसेस आप लगा दे
और अब आप प्रिंट ऑफ ए करें तब भी आपको जो है, और टाइप ऑफ ए आप करें तब भी आपको दोस्तों यही नजर आएगा। ये देख लीजिए आप, ब्लैंक आपको नजर आ रहा है और क्लास में लिस्ट नजर आ रहा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है लिस्ट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडेक्सिंग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स के ऊपर इंडेक्सिंग करूं तो 50 पर हमारा 0 इंडेक्स पे 50 है, 1 इंडेक्स पे जैक है, 2 इंडेक्स पे 2 + 5j है, 3 इंडेक्स पे टीजी है, 4 इंडेक्स पे ट्रू है और 5 इंडेक्स पे 60 है। तो दोस्तों अगर मैं यहां इंडेक्सिंग करूं और मैं यहां पर चेक करूं प्रिंट ऑफ, लेट अस सपोज मैं यहां पे कहता हूं प्रिंट y, और y की क्या वैल्यू इंडेक्स पे 0 पे, कि भाई 0 पे क्या है वो आप मुझे रिप्रेजेंट करें। आप देख सकते हैं 10 नजर आ रहा है। अच्छा मैंने y का कर दिया यहां पे, तो y के अंदर देखिए 0 इंडेक्स पे 10 है और 1 इंडेक्स पे 20 है। चेक करते हैं 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आती है, आप चेक कर लीजिए 20 आ रहा है। अगर मैं यहां पे इसकी जगह y की जगह x कर दूं तो x के 1 इंडेक्स पे क्या है, मुझे आउटपुट पे जैक आ गया है। आप चेक कर सकते हैं और आप ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं, x के अंदर 1 इंडेक्स पे जैक लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 3 इंडेक्स पे चेक करूं तो टीजी नज़र आना चाहिए। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स को 3 कर देते हैं, हमें टीजी नज़र आना चाहिए। आप देख सकते हैं टीजी नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, ट्रू नज़र आ रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं अगर -1 पे करूँ तो आप देखिएगा मुझे 60 नज़र आ रहा है, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है वो नज़र आ रही है। -2 पे मुझे ट्रू नज़र आएगा। चेक करते हैं, आप देख सकते हैं -2 पे मुझे ट्रू नज़र आ रहा है। यानी कि लिस्ट डेटा टाइप पे इंडेक्सिंग भी की जा सकती है। अब सवाल है कि लिस्ट डेटा टाइप पे स्लाइसिंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इसके लिए आप यहाँ पे ट्राई कर लें, 1:2 करके देखें आप। मिसाल के तौर पे आपको जैक नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और 2 - 1 1 ही होता है, यानी एक ही वैल्यू आएगी, वो भी 1 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे 50 है, 1 इंडेक्स पे जैक है, इसलिए आपको जैक यहाँ पे नज़र आया। अगर यहाँ पे मैं 1 के बाद 2 की जगह 3 कर दूँ तो 1 से लेकर 3 - 1 2 होता है। 1 और 2 पे जो भी होगा वो मुझे यहाँ नज़र आएगा। आप चेक कर लीजिए, जैक और 2 + 5j मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे दोनों को खाली कर दूं, यानी कि 2 बार कॉलन लिख दूं, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू मैं दोनों ही नहीं बता रहा हूं। लेट्स ट्राई। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू मेंशन कर दूं, लेट अस सपोज 1, तो मुझे सारी वैल्यू नजर आ रही है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक और एक एक स्टेप वैल्यू पे मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। यानी कि स्लाइसिंग के सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, इंडेक्सिंग के सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। आप यहाँ पे नेगेटिव स्टेप वैल्यू भी डाल के देख लें। मैं यहाँ पे -1 डाल के देखता हूँ, अपोजिट आना चाहिए। ये देख लीजिए उल्टा हो गया। 60 पहले है, ट्रू उसके बाद है, टीजी उसके बाद है, 2 + 5j है, जैक है और 50 है। बिल्कुल अपोजिट हो गया। ये सारी चीज़ें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। देखकर ऐसे मत आंखें फाड़ कर देखिए कि मैंने क्या करा दिया। ये पहले बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं ये आप अभी भी कर पा रहे हैं तो स्लाइसिंग का जो पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया था वो चेक करिए जाके, जहाँ पे मैंने स्लाइसिंग को और इंडेक्सिंग को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि -1 अगर स्टेप वैल्यू होगी तो क्या होगा, या फिर अगर 2 कॉलन लगा देंगे तो क्या होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। फाइनली अब ये चेक करते हैं कि क्या हमारा लिस्ट डेटा टाइप म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे 0 इंडेक्स पे 50 है और मेरे 1 इंडेक्स पे जैक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ x, और मैं 0 इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और 50 की जगह मैं 151 कर रहा हूँ। एंटर। दोबारा से प्रिंट ऑफ x करते हैं। नॉर्मली x कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं 151 अपडेट हो गया। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या 151 अपडेट होने के बाद भी जो मेरी आईडी है वो वही रही या चेंज हो गई। ये चेक करने के लिए मैं आपको आईडी पहले दिखा देता हूं और पुरानी आईडी से मैच भी करा देता हूं। नो नीड टू वरी। ये देखिए आप, ये आईडी है और जबकि मैं वैल्यू चेंज कर चुका हूं, 0 इंडेक्स पे 151 कर चुका हूं। ये मेरी आईडी है जिसमें लास्ट में लिखा है 3552। आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, 3552 एग्जैक्ट सेम। अगर आप
अभी भी नहीं समझ पा रहे तो मैं एक बार दोबारा इंडेक्सिंग में कोई और वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स की जगह 1 इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करके कर देता हूँ भूपिंदर, ओके। और यहाँ पे अब हम प्रिंट करते हैं, आप चेक कर सकते हैं 1 इंडेक्स पे भूपिंदर हो गया है, लेकिन जो मेरी ये स्टोरेज आईडी है वो एग्जैक्ट सेम है। इससे ये साबित हो गया कि जो मेरा लिस्ट डेटा टाइप है वो म्यूटेबल होता है, यानी किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, कितनी भी बार किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं अभी 0 इंडेक्स पे 151 की जगह अब की बार 151 की जगह 152 कर दूं तो भी कोई मसला नहीं है, यही वैल्यू आपकी रहने वाली है। आप चेक कर लीजिए, सेम वैल्यू आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर 151 की जगह 152 हो गया। तो इससे ये साबित हो गया कि जो हमारा लिस्ट डेटा टाइप है उसमें वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है किसी इंडेक्स पे, और जो स्टोरेज आईडी है वो चेंज नहीं होती है। इससे ये साबित हो गया कि जो लिस्ट डेटा टाइप है वो म्यूटेबल होता है। उसके अलावा इंडेक्सिंग मैंने आपको करके दिखा दी है, मैंने आपको यहाँ पे स्लाइसिंग भी करके दिखा दी है। तो आई होप आप लिस्ट डेटा टाइप में ये सारा काम कर पाए होंगे। लेकिन लिस्ट डेटा टाइप की ये शुरुआत है, लिस्ट डेटा टाइप इससे बहुत कुछ होता है, इससे बहुत आगे की चीज़ है जो अगले लेक्चर में हमें देखनी है। चलिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इजीली ये बात समझ पाए होंगे कि लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप कैसे काम करता है, कैसे हम उसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, कैसे क्यों वो म्यूटेबल कैटेगरी का डेटा टाइप है, क्यों वहाँ पे हम जो है किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर पाते हैं। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाई हैं और आपने भी करके देख ली होंगी। चलिए बात को एज यूजुअल किसी खूबसूरत शेर या गज़ल के साथ ख़त्म करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक गज़ल मैंने लिखी है और उसका एक मतलब कुछ शेर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। टेक्निकल गुफ्तगू सर्च करिए, हमारा वेरीफाइड पेज वहाँ पे बना हुआ है और वहाँ पे मेरी लेटेस्ट शायरी आती रहती है। और वही गज़ल मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब ना भी आए सुननी पड़ेगी, नहीं सुनना चाहते आप वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, पढ़ाई की बात तो हो चुकी है। तो दोस्तों गज़ल कुछ यूँ है कि दादी नानी के दिन, किस्से कहानी के दिन, दादी नानी के दिन, किस्से कहानी के दिन, बुढ़ापा खरीदा है मैंने गवा के जवानी के दिन, अब के बरसात मैं भीगने से बचता रहा, अब के बरसात मैं भीगने से बचता रहा, बचा न पाया मगर बीते हुए जवानी के दिन, दौलत कमा तो ली मगर खर्च कहाँ करूं, दौलत कमा तो ली मगर खर्च कहाँ करूं, न माशूका रही न शौक रहे न जवानी के दिन। लिखते हैं पहले कहानी की तरह हम दिनों को, लिखते हैं पहले कहानी की तरह हम दिनों को, पढ़ते हैं ताउम्र फिर वही जवानी के दिन। मोहब्बत लोग करते हैं ना समझी है तुम्हारी, मोहब्बत लोग करते हैं ना समझी है तुम्हारी, मोहब्बत के दिन ही होते हैं जवानी के दिन। लुटा दूं बुढ़ापा तो भी ना हासिल हो, लुटा दूं बुढ़ापा तो भी ना हासिल हो, भला लौटे हैं कभी किसी के जवानी के दिन, भला लौटे हैं कभी किसी के जवानी के दिन। चलिए इससे पहले कि आपकी भी दाढ़ी के बाद सफ़ेद हो जाए, कुछ किस्से कहानियाँ बना लीजिए। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिएगा।